प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कराची में हजरत अली करमल्ला वजहो के यौम शहादत के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 7,000 से जायद एहलकारों को तैनात किया जाएगा, जबकि इस बार भी सिक्योरिटी के इंतजामात के नाम पर कराची और हैदराबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क में अमन अमान की मखदूस सूरत हाल के बायस दीगर शहरों की तरह कराची में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। इस साल भी 21 रमजानुल मुबारक को यौम अली के सिलसिले में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जाने के दावे किए गए हैं। सिंध पुलिस के तर्जुमान और SSP साउथ आसिफ एजाज शेख का कहना है कि कराची में यौम अली के मौके पर 7,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए जाएंगे। उनके मुताबिक 20 रमजानुल मुबारक की रात ही यौम अली के जुलूस की गुजरगाह एम ए जिनार रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से दुकानों और गुजरगाहों के रास्तों की क्लियरिंग और स्वीपिंग की जाएगी। रूट्स पे जितनी भी गलियां आती हैं वो तमाम सील की जाती हैं। उसके अलावा जितने भी शॉप्स होते हैं वो तमाम शॉप्स हम सील करते हैं। फिर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पे मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट की जाती है। जहाँ जहाँ हम सील करते हैं वहाँ पे हमारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी होती है। हेड के लिए काफ़ी SPs लगाए जा रहे हैं, टेल पे लगाए जा रहे हैं, रूट पे लगाए जा रहे हैं। फिर हुसैन इमाम बारगाह पे जहाँ पे टर्मिनेट होगा उस पॉइंट को भी देखते हैं। SSP आसिफ एजाज शेख के मुताबिक जुलूस की गुजरगाह के कुर्ब जवार में कायम ऊंची इमारतों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे और एम ए जिनार रोड की दुकानों को एक रोज पहले ही बंद करके सील कर दिया जाएगा। इसको पूरा एरिया हम इसको स्वीपिंग कराएंगे। ये 3 दफ़ा इसकी स्वीपिंग होती है। दोनों वेन्यूज़ निश्तर पार्क, हुसैन इमाम बारगाह और रूट, इसकी स्वीपिंग होती है। फिर वो स्वीपिंग होने के बाद BD वाले वो हैंड ओवर करते हैं कंसर्न SHO। यौम अली का मरकजी जुलूस नुमाइश चुरंगी से बरामद होकर खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इसलिए 21 रमजानुल मुबारक के रोज एम ए जिनार रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। सिंध पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतजाम भी किया जाएगा। सीलिंग का फ़ायदा ये है, जो मैं बताता चलूँ, कि इनकन्वीनियंस होती है लोगों को, लेकिन सीलिंग का ये होता है कि उसके बाद फिर उसकी BD कराई जाएगी। उसके लिए जो अल्टरनेट ट्रैफिक अरेंजमेंट्स का रूट है वो पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा, ट्रैफिक वाले कर देते हैं। 7 से 8,000 हैं लोग डिप्लॉय किए जाएंगे इसमें। यौम अली की जुलूस के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध रेंजर्स, KESC, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, शहरी हुकूमत और दीगर अदारे भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रेंजर्स का मैक्सिमम ताउन हमारे साथ है। फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उनका भी है। DC खुद इन्वॉल्व है इस पूरे में, कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा KC है, वाटर बोर्ड है। जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो तमाम ऑन बोर्ड हैं और यहाँ पे 3-4 कैंप्स लगाए जाएंगे। उन कैंप्स में हर एजेंसी का एक नुमाइंदा बैठा होगा। कराची में एक तरफ तो यौम अली के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दावे किए गए हैं, मगर दूसरी तरफ आम लोगों की सवारी मोटरसाइकिल को भी इस मौके पर डबल सवारी के लिए ममनू करार दिया गया है। और महकमा दाखिला सिंध ने यौम अली करमुल्लाह वजहो के मौके पर कराची में 19 रमजान से 22 रमजानुल मुबारक तक डबल सवारी पर पाबंदी का ऐलान किया है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी 20 से 22 रमजान तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद रहेगी। हुक्काम का कहना है कि डबल सवारी पर पाबंदी सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र लगाई गई है, लेकिन शहरियों के ख्यालात इससे मुख्तलिफ हैं। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 5 अरकान को असलहे समेत गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस का साबिक एहलकार भी शामिल था। आइए देखते हैं कि इस गिरोह का तरीका वारदात क्या था। प्लम्बर बनकर शहरियों को गन पॉइंट पर लूटने वाले ये साबिक पुलिस कांस्टेबल नजमुल हसन, ताहिर, इश्तियाक, शाहिद और सुजावल हैं, जिन्हें वारदात के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना इश्तियाक प्लम्बर बनकर रावलपिंडी के पोश इलाकों में मकान की तामीर और इसमें इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के ठेके लेता था। जब मकान मुकम्मल हो जाता तो इन घरों में दाखिल हो जाता, जहाँ खवातीन अकेली होती और दीगर साथियों के साथ मिलकर खवातीन को असलहा की नोक पर यरगमाल बना लेते और लूट मार करते थे। मुलजमान अब तक दर्जनों घरों से जेवरात, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो चुके थे। इस गिरोह में रावलपिंडी पुलिस का साबिक कांस्टेबल नजमुल हसन भी शामिल है। एक के सरगुना है इश्तियाक,
वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानता है, प्लम्बर का काम भी जानता है और ठेकेदारी भी करता है। वो जिस जगह पे भी काम करता है वहाँ पे ये वारदात करा देता है। पीर विदाई में अक्सर लोग जो हैं ये जो वारदातें करने वाले होटलों पे ठहरते हैं, तो वहाँ पे इनका ग्रुप बना है, तो वहीं पे इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि ये काम करना है। साबिक पुलिस कांस्टेबल नजमुल हसन का इकरार जुर्म करते हुए कहना है कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया था, तो इसने अपने करीबी अजीज इश्तियाक के साथ मिलकर डकैती की वारदातें शुरू कर दी। 5 महीने हो गए, डिसमिस हो गए सर। वाली का कुछ चक्कर नहीं था सर, मजबूरी थी, हालात तंग हो गई थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान ने अडियाला रोड पर रशीदा नामी खातून के घर डकैती की वारदात की, तो बर वक्त इतला पर कार्रवाई करके 2 मुलजमान को असलहा समेत गिरफ्तार करके मसरूका जेवरात बरामद कर लिए गए। तो इसका यही मौक़िफ़ है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि इश्तियाक नामी जो इसका वो कज़न है, उसको इसने मजदूरी के लिए कहा है कि मुझे मजदूरी वगैरह तो उसको मैं क्या करूँगा, डिसमिस हो चुका हूँ। बरामदगी से चूड़ियाँ भी हुई हैं, असला बरामद हो चुका है। गिरोह के सरगना इश्तियाक को रावलपिंडी के थाना सिटी पुलिस ने चंद रोज बाद ही गिरफ्तार कर लिया, मगर मुलजम इकरार जुर्म करने से इनकारी है। वारदात नहीं किया, उधर मजदूरी कर रहा था, तो इरादा तो बना था पर ये नहीं है। कोई वारदात को नहीं की। ये जी है लड़के फोन किया जरा उस तो मौके तो मौजूद से मालकां दे कोल, तो पुलिस वाले मौजूद सन, तो उस तो फिर असा चाहा गया जी कि जिस जिस कॉल आ रही उन्हें चाहिए। पुलिस का कहना है कि मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 6 वारदातों का इंकशाफ किया है और इस गिरोह के दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। ये मास्टर माइंड जिसको कहते हैं वो है, ये तरकीब देता है, निशानदेही करता है, आगे वो नवीद शाह और बलोरी शाह जो सियाद वगैरह जो हैं वो फिर वारदात करते हैं। ये डाला रोड पे की जिसकी अपना मजामत हो गई और इनके 2 साथी जो हैं, एक को जख्मी हो गया और वो दूसरे दोनों पकड़े गए, वो सदर पुलिस थाने वालों ने पकड़े हुए मौके पे पकड़े गए थे। डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलविस मुलजमान को करार वाकई सजाएं दिलवाने के लिए हुकूमत को मौजूदा कानून में तरमीम करने की जरूरत है ताकि जराइम में कमी लाई जा सके। कैमरा टीम के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस वाले भी मुलविस पाए गए। अगर घर का भेदी ही चोरों और डाकुओं के साथ मिल जाए तो उसे लुटने से कौन बचा सकता है। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।